तो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आज के एनालिसिस में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे कल के डिस्कशन के अकॉर्डिंग आज आपको मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिला। साथ में ये भी देख लेंगे कि मार्केट में जो आज आपको बड़ा गैप अप देखने को मिला उसकी क्या बड़ी वजह थी और साथ में आपको एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। ये भी डिस्कस कर लेंगे कि डेटा यहाँ से हमारा क्या इंडिकेट कर रहे हैं और यहाँ से मार्केट कहाँ पर अप्रोच करता हुआ दिखाई दे सकता है। सो देखिए, यदि मैं कल के डिस्कशन की बात कर दूं तो कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ने आपको 46,200 का लेवल, जो कि एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देता हुआ दिखा था। उसके बाद मैक्सिमम लोगों को यहाँ से ये लगता था कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है और लोग ने कल जो पोजीशन अपनी है मार्केट क्लोज होते होते यहाँ पर फिर से पुट लेकर अपनी पोजीशन बनाई थी। साथ में सेलर्स ने भी यहाँ पर कॉल को सेल करना चालू कर दिया था, क्योंकि मार्केट क्लोज होते होते मार्केट ने यहाँ पर अपनी एक रेड कैंडल बना के इंडिकेशन दे दिया था। अब हुआ क्या कि जब मार्केट ने आज गैप अप ओपन दिया तो आप देखेंगे 300 से 400 पॉइंट का मार्केट ने आज गैप अप ओपन दिया। अब गैप अप ओपन देते ही जिन लोगों ने कल मार्केट क्लोज होते होते अपनी पोजीशन बनाई थी वो लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी वजह से ही ये मार्केट ओपन होते ही आपको जो है इतना बड़ा रेड कैंडल के साथ एक गिरावट देखने को मिलती है। फिर यहाँ से फ्रेश बाइंग होती है और इस फ्रेश बाइंग की वजह से मार्केट में जो बड़े हुए 200 से 300 पॉइंट की रैली आप देखने को मिली, ये उसकी वजह थी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मार्केट में जो 600 पॉइंट की रैली मिली उसमें आपको एक बड़ा गैप अप ओपन देखने को मिला और उसके बाद जब मार्केट में यहाँ पर लोगों ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की तो फ्रेश पोजीशन बनने लगी, जिसके कारण मार्केट में फिर से 200 से 300 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिली। अब ये बड़ा गैप अप क्यों ओपन हुआ, देखिए होता क्या है कि आप कभी भी देखेंगे जब कभी मार्केट में एक बड़ी रैली देखने को मिलती है, बुलिश रैली देखने को मिलती है, जब बुलिश मोमेंटम या कोई ऐसी न्यूज आती है तो आप देखेंगे कि अमूमन उसमें ना उस दिन का जब मार्केट क्लोज होने वाला रहता है तो लोग इस एक्सपेक्टेशन में कि कल भी मार्केट में गैप अप ओपन हो सकता है, किसी कारणवश अगर आज हमने अपना जो है गैप अप ओपन का प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए तो हम आज फिर से अपना ट्रेड ले सकते हैं। और क्योंकि मार्केट में न्यूज ताजा ताजा है तो हो सकता है उसका कल भी इफेक्ट पड़े। और क्योंकि आज मार्केट में बुलिश मोमेंटम दिखा प्लस ताजा न्यूज थी तो लोगों ने बाइंग की है, तो हो सकता है लोग अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करें। तो इसी सेंटिमेंट को देखते हुए जो और ट्रेडर्स होते हैं वो एक दिन बाद के लिए अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करने लगते हैं। यही रीजन होता है कि मार्केट में कल की वजह से जो शाम को मार्केट क्लोज होते होते मतलब कल जब बुलिश मोमेंटम देखने को मिला तब जब मार्केट क्लोज हो रहा था तब जिन लोगों ने अपनी पोजीशन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड की होगी उन लोगों की पोजीशन फॉरवर्ड की वजह से मार्केट में आज आपको गैप अप ओपन देखने को मिला। प्लस क्योंकि कल का न्यूज का इफेक्ट एक दिन तक, हमेशा जब कभी इतना बड़ा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है तो अमूमन नेक्स्ट डे जो है इसका जो है वो देखने को मिलता है इफेक्ट अगले दिन पे भी। कल के डिस्कशन में भी मैंने यही डिस्कस किया था कि अब देखिएगा कि मार्केट या तो यहाँ पहले कंसोलिडेट होगा उसके बाद नीचे आएगा और डायरेक्ट भी आ सकता है। तो कंसोलिडेट होने की जो वजह होती है वो यही होती है कि कहीं ना कहीं जो है कल की जो अच्छी न्यूज थी वो मार्केट को यहाँ पर संभाल के रखती है, गिरने नहीं देती है। ये रीजन है कि मार्केट जो है अपना गैप को फिल करने एक दिन या उसके नेक्स्ट डे आता है, सेम डे आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज नहीं थी जो मार्केट आज आपको 600 पॉइंट का इतना बड़ा मूवमेंट दिखाता। अब एक चीज मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है। देखिए, आपने हमेशा मुझसे ये सुना होगा कि मैं मार्केट में जो है वो बेरिश मोमेंट प्रिफर करता हूं, मतलब गिरते हुए मार्केट में मुझे ट्रेड करना ज्यादा अच्छा लगता है। अब इसकी दो बड़ी वजह है। होता क्या है कि पहली जो बड़ी वजह है वो ये है कि मार्केट जब गिरता है तो तेजी से गिरता है और उठता है तो धीरे धीरे करके उठता है, राइट। सेकेंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या होता है कि देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि स्टॉक मार्केट एक सेंसिटिव चीज है। इसको अगर पॉजिटिव न्यूज नहीं मिलेगी तो ये नीचे आने के लिए रेडी रहेगा और नेगेटिव न्यूज मिलेगी तो भी ये नीचे आने के लिए रेडी रहेगा। मतलब इसको पॉजिटिव न्यूज मिलनी चाहिए एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड दिखाने के लिए। सो दोनों ही केसेस में बायर का लॉस होता है, या तो मार्केट साइडवेज रह जाए या तो मार्केट गिर जाए, तो दोनों ही सिनेरियो में मार्केट में बायर का लॉस रहता है। तो मार्केट गिरने की पॉसिबिलिटी हमेशा ज्यादा रहती है। तो होता क्या है कि जब कभी भी आप देखेंगे कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं या फिर न्यूजेस होती है या बड़ी एजेंसीज होती हैं या आप स्टॉक मार्केट को जो मैनिपुलेशन बोलते हैं इंग्लिश में, आप वो समझ लीजिए। जब कभी भी ऐसी मैनिपुलेशन होती है, ओवर बाइंग होती है, ओवर बोट हो जाता है मार्केट, तो मार्केट को जानबूझ के किया जाता है ताकि आप यहाँ पोजीशन बनाएं। और क्योंकि यहाँ पर मार्केट को उठाने के लिए आपको यहाँ पर अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखाना पड़ेगा तो ही आपको यहाँ विश्वास होगा और लोग अपसाइड जाएंगे और उसके बाद फिर मार्केट को गिराया जाता है। तो ये जो कंटिन्यूअसली ओवर ये जो चल रहा है ना इतनी रैली, इतना ज्यादा जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था वो समझ में आता है, बट आज फिर से जो ये 600 पॉइंट की रैली देखने को मिली ये मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि मुझे यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट एकदम से 2 दिन में 2000 पॉइंट, मतलब 2000 से भी ज्यादा, कल 1600 और आज 600 पॉइंट, मतलब 2200 पॉइंट मार्केट ने सिर्फ 2 दिन में रैली दिखाई है। तो
यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कल की रैली को देखते हुए लोगों ने और ज्यादा अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है कॉल के साथ, और यहाँ मार्केट थोड़ा सा ओवरबोट होता हुआ दिख रहा है। आप देखिएगा आने वाले टाइम में, अभी आने वाले कुछ दिनों में मार्केट एक ही दिन ऐसी गिरावट दिखाएगा कि मार्केट इस गैप को भी फिल कर देगा, और ये जो इतना बड़ा गैप का यहाँ पर फिल हुआ है इस गैप को भी फिल कर देगा एक ही दिन में, अब वो जब कभी भी दिन आ जाए। इस चीज से थोड़ा सा आपको बच के रहना है, और थोड़ा सा अपनी पोजीशन जो है वो लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं। हम 40 पॉइंट, 100 पॉइंट, 80 पॉइंट ऐसे ही बस ट्रेड के लिए बैठते हैं, हमें 200, 300, 400 पॉइंट कैप्चर नहीं करने हैं। तो अपनी ट्रेडिंग, यदि मार्केट आपको लगता है कि यहां से अपसाइड 60 पॉइंट दे सकता है, या 50 पॉइंट दे सकता है, या 40 पॉइंट जितना मेरा टारगेट है उतना दे सकता है, तो मैं अपसाइड भी बैठ जाऊंगा यहां से भी। बट अगर मार्केट लगता है कि गिर रहा है, और मार्केट मार्केट मान लीजिए बुलिश मोमेंटम में है, और आपको लग रहा है कि मार्केट लेकिन अभी गिर रहा है, मार्केट में बुलिशनेस है लेकिन फिर भी मार्केट कहीं ना कहीं गिरावट दिखा रहा है, और मुझे लग रहा है कि मेरा जो 40 पॉइंट चाहिए वो उस गिरते हुए ट्रेंड में बन जाएगा, तो मैं यहाँ पर भी बैठ जाऊंगा, भले मेरा मार्केट बुलिश हो। सिमिलरली यदि मेरा मार्केट बेरिश है, बट किसी कारणवश मार्केट में जो है वो आपको अप मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और मुझे पता है मुझे तो सिर्फ 40 पॉइंट चाहिए, क्योंकि मैं एज एन ऑप्शन बायर काम कर रहा हूँ, या फिर 60 पॉइंट मार्केट ऐसे मूवमेंट में जहां तक मुझे एक्सपेक्ट है वो दे सकता है, तो मैं बिल्कुल यहाँ से बैठ जाऊंगा। मुझे ट्रेंड से क्या लेना, मुझे मेरे टारगेट से मतलब है। मुझे मेरे टारगेट से मतलब है, यदि मुझे ये लगता है कि यहाँ से इतना तो मुझे हंसते खेलते मिल जाएगा, जितना मेरा टारगेट है, कि मैं 2 लॉट से भी कर रहा हूँ, मेरा 1000, अगर 1000 रुपए मेरा दिन का टारगेट है, तो डेफिनेटली मैं इस साइड पे बैठने की बिल्कुल रेडी रहूंगा, और यहाँ से अपना प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। हमें तो हमारा पॉइंट जिस साइड श्योर रहेगा कि यहाँ मिल सकता है इतना जितना हमने एक्सपेक्ट किया है, जो हमारा एनालिसिस बोल रहा है, तो हम बिल्कुल वहां बैठ के लेकर निकल जाएंगे। मार्केट में कोई भी ट्रेंड चल रहा है हमको उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक मतलब है कि हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम एंट्री करेंगे, और जब हम एंट्री करेंगे तो हमने जितना डिसाइड किया है, चाहे वो 60 पॉइंट, चाहे वो 70 पॉइंट, जैसा भी मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आपका रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस की लाइन बोलती है, यहाँ तक आपको इतना टारगेट मिल सकता है, उतना लीजिए और मार्केट से निकल जाइए। आपको मार्केट के ट्रेंड से मतलब ही नहीं होना चाहिए। आई होप यहाँ पर मैंने क्या आपको समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा। देखिए, अब यहाँ पर मैंने बोला कि मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, मार्केट उसके बाद आप देखेंगे कि जब मार्केट इस लेवल पर आया, तो मार्केट ने आज आपको जो 600 पॉइंट है वो सारी बुलिशनेस नहीं दिखाई है, मार्केट में सिर्फ 300 पॉइंट की, 200 से 300 पॉइंट का ही बुलिशनेस देखने को मिला है। उसके अलावा ये 600 पॉइंट में जो 400 पॉइंट है ये आपको गैप अप ओपन देखने को मिला है। तो आधा कंट्रीब्यूशन गैप अप का है, और आधा कंट्रीब्यूशन जो है वो बुलिश मोमेंटम का है। अब मार्केट क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा ओवरबॉट हो चुका था, तो मार्केट जैसे ही थोड़ा सा साइड फॉर्म में आया, साइडवेज फॉर्म में, उसके बाद आप देखेंगे मार्केट में आपको फिर से कम 200 पॉइंट की, 200 से 250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। और आप देखेंगे कि मार्केट ने जहां से यहाँ पर रिवर्सल दिया था, उसी जगह से आके मार्केट ने फिर से रिवर्सल दिया है अपसाइड, और उसके बाद मार्केट आप देखेंगे कि 11:30 बजे के बाद कंसोलिडेट फॉर्म में चला गया। अब दो चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली है, ये जो टाइमिंग है आपका, ये टाइमिंग है आपका 10:15 से 10:30। क्या है? 10:15 से 10:30। अब मैंने हमेशा आपको बोला है कि जब कभी भी आप मार्केट में ट्रेड लेंगे, तो 10:15 के बाद ही ट्रेड लेंगे, और कोशिश कीजिए कि 10:15 से लेके 11:30 बजे के बीच में आपका जो ट्रेडिंग सेशन होता है वो एक्चुअल में आपको प्रॉफिट देके जाता है, जिसमें मार्केट का एक्चुअल ट्रेंड चल रहा हो। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी परफेक्ट एंट्री बनती थी रिवर्सल के लिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे 200 से 250 पॉइंट हंसते खेलते मिलते हैं, और इसमें आपके कम से कम 80 पॉइंट तो कैप्चर आप कर ही सकते थे, क्योंकि जब मार्केट इतना ज्यादा उठ चुका था तो यहाँ पर पुट की वैल्यूज जो थी वो बहुत कम हो चुकी थी, प्रीमियम की वैल्यू। तो आप यहाँ से मैक्सिमम जो आप 2 लॉट से ट्रेडिंग करते हैं, आप यहाँ पर अपना 1 लॉट बढ़ा भी सकते थे उतने ही अमाउंट में। यहाँ से आपके प्रॉफिट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, बजाय कि यहाँ पर कॉल की साइड जब आप मार्केट में बैठते हैं। आई होप आपको यहाँ से एक सिनेरियो और समझ में आया होगा कि जो डिसिप्लिन हम हमेशा अपनी ट्रेडिंग में फॉलो करते हैं 10:15 टू 10:30 वाला, कि हमको 10:15 के बाद या 10:30 के आसपास लेना है ट्रेड, डिसाइड करना है मार्केट को ट्रेंड को देखते हुए। यदि आपने किया होता तो आपको दिन में एक ही ट्रेड मिलता है, ये वाला, और इसमें आपका अच्छा प्रॉफिट बनता। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट टाइम से जब कभी भी मार्केट में एकदम से इतनी बड़ी किसी दिन रैली देखने को मिलेगी, तो हम रेडी रहेंगे ये सोच के कि मार्केट में अगले दिन भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है, और कम से कम वो रैली जो है वो 1000 पॉइंट की होनी चाहिए। तो फिर जब कभी भी उस दिन का मार्केट यहाँ पर क्लोज होगा, उसके अगले दिन हम जो है कॉल को अपना यहाँ पर बाय करके कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 1 या 2 लॉट के साथ, जो भी आपकी रिस्क बेरिंग कैपेसिटी होगी। आई होप आपको यहाँ से एक चीज और अपने अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए समझ में आई होगी कि जब कभी ऐसा सिनेरियो बनता है तो क्या प्ले करना है। अब देखिए, यहां से डिस्कस कर लेते हैं एक बार ऑप्शन चैन पर देख के कि वहां पर जो है सिनेरियो वो क्या बन रहा है। देखिए, यहां पर अगर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, 1 मिनट में आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी दिखेगी। देखिए, देखिए, हमारा मार्केट जो है 47,000 पे, कल भी मैंने आपको कहा था कि 47,000 पे जो मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है,
बट ये एक्सपेक्ट नहीं था कि मार्केट आज ही 47 को टच कर देगा। अगर यहाँ से मैं 47,000 के आसपास आपको अगर पुट की साइड दिखाऊं, तो पुट की साइड आप देखेंगे कि 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमारा 46,800 का लेवल है, ये लेवल अगर मार्केट तोड़ देता है, ये अभी हमारा एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये अगर मार्केट किसी कारण से तोड़ता है तो मार्केट आपको 46,500, जो कि 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर रहा है। अब अगर मैं आपको कॉल की साइड दिखाऊं सिमिलरली, तो कॉल की साइड आप और देखेंगे कि 2,42,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ 47,000 का जो लेवल है, यही एक मेजर सपोर्ट की तरह, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और आज भी मार्केट में आप देखेंगे कि जो आपको ऊपर से यहाँ से रिवर्सल देखने को मिला था, वो रिवर्सल भी 47,000 के लेवल से ही देखने को मिला था। तो आप कह सकते हैं कि पहला मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह जो लेवल काम कर रहा है वो 47,000 खुद है, और सेकंड जो लेवल काम कर रहा है वो 47,200 है, जो कि 2,06,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पर सेकंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। सो अगर मार्केट कल अगर मार्केट किसी कारणवश 46,800 के नीचे जाता है, तो फिर आप यहां से पुट की साइड बैठ सकते हैं, और लगभग 500 यानी 300 पॉइंट के लिए आप आंख बंद करके पुट की साइड बैठकर अपना प्रॉफिट यहां से बुक कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर मार्केट अपसाइड का ही मूवमेंट दिखाता है और 47,000 को तोड़कर इसके ऊपर यहाँ पर सपोर्ट, इसके ऊपर यहाँ पर सस्टेन करने लगता है, तो फिर उसके बाद फिर आप जो है वो 47,200 यानी अगले 200 पॉइंट के लिए ट्रेड में बैठ सकते हैं और अपना एक डिसेंट प्रॉफिट बन करके मार्केट से निकल सकते हैं। सो आई होप आपको दोनों सिनेरियो समझ में आए होंगे। अब मैं आपको एक बार चार्ट पे ले चलता हूं और यहां से दिखा देता हूं। देखिए, अगर हमारा मार्केट इस जगह है, मैंने आपको दोनों सिनेरियो बताया। पहला सिनेरियो, मार्केट किसी कारण से अगर 47,000 का लेवल यहां ब्रेक करके और यहां पर सस्टेन करने लगता है, तो फिर आप यहां से जो है 200 पॉइंट और ऊपर, जो कि 47,200 का लेवल है, यहां तक के लिए बैठ सकते हैं बुलिश मोमेंटम में, जिसमें आपको 60 से 80 पॉइंट बहुत आराम से देखने को मिल जाएगा। यदि आप दो लॉट से भी करते हैं तो अच्छा खासा आपका प्रॉफिट होगा। किसी कारणवश मार्केट अगर ये वाला जो लेवल है हमारा 46,800 अगर इसको ब्रेकआउट देता हुआ मिलता है आपको, तो फिर आप यहां से पुट खरीद सकते हैं आंख बंद करके, और कहां तक, 46,500 यानी अगले 300 पॉइंट के लिए यहां पर मार्केट में आप बैठ सकते हैं और इसके आसपास अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अब यहां से अगर किसी कारणवश मार्केट गैप अप ओपन ही हो जाता है, तो फिर गैप अप ओपन होने की कंडीशन में भी मार्केट 47,000 को तोड़ देगा, और फिर 47,200 तक आपको वेट करना है कि यहां तक जब तक मार्केट जाएगा आप यहां पर अपना कॉल की साइड जा सकते हैं। सिमिलरली अगर गैप डाउन होता है, तो यहां से मार्केट जब गैप डाउन होगा तो 46,800 को तोड़ देगा अगर, तो फिर 46,500 की तरफ आप वैसे भी बैठ सकते हैं अपने पुट को लेके। यदि किसी कारणवश मार्केट यहां से कंसोलिडेट साइडवेज फॉर्म में ओपन होता है, तो फिर आपको वेट करना है कि मार्केट नीचे साइड 46,800 को तोड़े, तो आप पुट बाय करके 500 तक बैठ सकते हैं 46,000। और यदि फिर अपसाइड या तो तोड़े और मार्केट यहाँ सस्टेन करे, तो आप जो है 47,200 तक यहाँ से आराम से बैठ सकते हैं। सो तीनों सिनेरियो मैंने आपको बताया, अपसाइड, डाउनसाइड और कंसोलिडेट फॉर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा, और लाइव ट्रेडिंग में जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा, एक्चुअल में आपकी लर्निंग वही रहेगी। तो लाइव मार्केट में अपने आप को स्टेबल करने की, ट्रेंड समझ के ट्रेड को डिसाइड करने की कैपेबिलिटी को थोड़ा सा इनहेंस कीजिए। डेफिनेटली आप अपने खुद के ट्रेडिंग स्किल्स को इनहेंस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।